नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाउ हारून ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। आज मैं एक नए ज़ोडिक साइन के ऊपर हम बात करेंगे जो है कैंसर की ये प्रेडिक्शन देंगे हारून साहब के साथ। हारून साहब हमारे साथ मौजूद है तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया ईशा खान, आपका अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़ोडिक साइन कैंसर्स, ये कैंसर्स के लोग जो है ना बड़े बाकमाल लोग हैं, बड़े आला लोग हैं और सबसे ज़्यादा इनके अंदर ना जो मेन चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई नहीं जानता। ये ना सबको अपनी आगोश में लेना जानते हैं, यानी सबकी मदद करना जानते हैं, चाहते भी हैं और जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का होता है ना मेरे अब आप आएंगे मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसकी मदद करूं, ये होता है चाहना। एक होता है मदद कर जाना, ये मदद कर जाने वालों में से हैं कैंसर से। लो मैं कहता हूँ पहुंच गई थी अगले घर भी। दूसरा ये है कि इनको ना अपनी शख्सियत की खुद नुमाई का जो है ना वो बड़ा शौक रहता है कि डिमॉन्स्ट्रेट रहो हर काम में, खा वो फैमिली के काम हो, खा वो दोस्तों के काम हो, खा वो कानून के काम हो, किसी भी काम में ये आगे आगे रहना चाहते हैं। ओके, तो अब इनका 2026 कैसा होने जा रहा है? इनका जो 2026 है ना, देखिए मेरी बात सुने, इनका 2026 बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। कमाल, आला ज़ात और कुछ एहतियात की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। देखें, ज़ोडिक साइन कैंसर वालों को फौरी तौर पे जो है ना ये चाहिए कि एक तो अपने मिजाज पे कंट्रोल करें और अपनी गुफ्तार पे कंट्रोल करें। ये 2026 में इन्होंने इन दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, ये बादशाह हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी वीडियो का जो इंतज़ार करते हैं, मैं तो दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग, फैमिलीज़ मेरे साथ अटैच हैं। सिर्फ क्या है कि वो मुझे मैसेज करके दुआएं देते हैं और ये चीज़ का बरमला इजहार करते हैं। अब मुझे ना एक बंदे ने रात को फ़ोन करके सिर्फ एक ही बात है, बहू जी मैंने आपसे कोई काम नहीं लेना, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। ये नहीं कि मेरा ज़ोडिक साइन ये है मैं ये देखता हूँ, कहता मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ और मुझे आपकी वीडियो देखने का इतना शौक पड़ गया कि मैं बाकी सबको भूल गया, सिर्फ आपको देखता हूँ। लोगों को चाय का नशा होता है, उनको आपकी वीडियोस का नशा होगा। देखें जी, डालना चाहिए। सबसे बड़ा और बुरा नशा ये शख्सियत का होता है। ऐसा ही है। और चूँकि हम बुरे तो नहीं हैं, अच्छे लोगों में आते हैं। तो इसलिए जो है ना इंशाल्लाह ताला मेरी एक आदत है, मैं ना रोज़ाना फजर के बाद नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। जो मेरे मुर्शद बाबा जी यकूब सरकार मस प्रधान कादर कलंदर का जो सबक है वो इस वक्त साहिब आस्थाना है कोट लखपत बाबा अकबर शहीद कब्रस्तान के साथ दूसरा मज़ार मेरे बाबा जी का 2012 में आके हुए थे। उनकी तालीमात है रोज़ाना सुबह कुरान पाक पढ़ के, तो वही कुरान पाक सर पे रख के दुआएं खैर करें, उम्मत के लिए दुआ करें, उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो खासकर आपको दुआओं के लिए कहते हैं। तो मैंने उन दुआओं में ये ऐड कर लिया, या रब्बुल आलमीन, इस दो जहानों के वाली का सदका, इस कुरान का सदका, जो मेरा प्रोग्राम वॉच करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ वाबस्तगी रखते हैं, या अल्लाह इस कुरान का सदका उनकी मुश्किलें आसान फरमा, उनकी तंगदस्तियाँ दूर फरमा, उनको ज़िल्लत और ख्वारी वाली ज़िंदगी उनके लिए आसान कर दे और ज़िल्लत और ख्वारी से बचा लें। मैं बड़ी दुआएं करता हूँ लोगों के लिए। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो है ना मैं जहाँ भी बैठा हूँ तो मैं अपने चाहने वालों और देखने वालों का जिक्र खैर लाजमी करूँ। ये क्योंकि ये अच्छे कमेंट्स करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है हमें और दिल करता है इनके लिए अच्छी। आज मैं जो कैंसर के लिए तैयारी करके आया ना, खूब तैयारी की आज फुल करके आए हैं, पर जोश लग रहे हैं आज। जी वो बनना पड़ता है जी। ये मेरे दोस्त है, एनर्जी डाउन नहीं है आपकी सर, सदका मेरे मीरा गौसे पाक का इंशाल्लाह ताला। कैंसर वाले लोग आपके बहुत करीब हैं, मेरे करीब 12 के 12 ज़ोडिक साइन है। 12 के 12। और मैं किसी को भी किसी पे तरजीह नहीं देता, मेरे लिए 12 के 12 बहुत अहमियत वाले। लेकिन ये है कि ये ना इनकी हम सबसे पहले बेसिक्स बयान करेंगे। देखिए बेसिक्स जो होती है ना वो इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साल की प्रेडिक्शन है, ये पूरा साल मेरी वीडियो चल रही है। कैंसर वालों, आपने ये मेरी वीडियो एक तो कोशिश करें सेव कर लें अपने पास, आपके बहुत काम आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप शायद नहीं अंदाज़ा करते कि ये आपके लिए कितनी बेहतरीन वीडियो है। देखिए कैंसर से ताल्लुक़ रखने वालों का जो हाकिम चेहरा है वो कमर है। इनकी इस कमर की हाकमियत जो वो पहले आसमान पे, यानी इंदल करीब है, ये बिल्कुल करीब है, ये बिल करीब है। ये सबसे करीब सियारा जो है हमारे प्लेनेट के, अर्थ प्लेनेट के, वो मून है। और मून की एनर्जी जो है ना वो बड़े इफेक्ट करती है इस पूरे कायनात के इंसानों पे, और ये बड़ी एनर्जी देता है। अच्छा, किस वजह से? इधर कुछ चीज़ें रिलेटिव्स हैं, रेविलेंट्स हैं। वो ये कि देखें इनका जो उनसर है ना वो है पानी। अच्छा, कमर जो है ना, कमर यानी चांद, ये एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक हो गया, दरियाओं में, समुद्रों में, अपनी रोशनी से एनर्जी सप्लाई करता है। उनसर पानी है। इस अर्थ प्लेनेट पे सबसे ज्यादा क्या है? पानी।
और मून की जितनी भी ग्रेविटी है वो इसके साथ अटैच है। तो वो उस एतबार से ये जो इनका जो ज़ोडिक साइन है ना, कमर, उनसर, पानी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़हीन फतीन लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा रूहानी लोग हैं। और सबसे ज़्यादा इनके साथ ये है कि ये लोग अपने मजबूत असाब के मालिक होते हैं, बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं और दिन से लेकर रात तक मेहनत करते हैं। इनकी माहियत मुनकलिब है। और जब ये मुनकलिब माहियत उसे कहते हैं जो मुनकलिब माहियत उसे कहते हैं जो अपने हाथ में हर चीज़ को लेना जानता हो, अपने हाथ में सब कुछ करना जानता हो, समझ नहीं आप। तो इनकी जो माहियत है वो मुनकलिब है और मुनकलिब माहियत होने की वजह से ये लोग जो हैं ये जाने जाते हैं। अच्छा, इनके अगर रंग की बात की जाए तो वो रंग है इनका सफ़ेद दूधिया, ठीक है जी। और इनका जो अस्माए आज़म इस साल का बन है वो है या रहीमो, या रऊफ़ो, या अलीमो। अच्छा, ये इस साल के इनके लिए इंतहाई काबिल करम वज़ाइफ हैं। अगर इन्होंने अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद के मुताबिक इस पढ़ाई को जारी कर दिया है, खासकर 21 दिन के लिए इसका पार्ट कर दिया है, अभी उठे इसी वक्त पढ़ाई करेंगे और वजू करें, शुरू कर देंगे, हाँ मेल है फीमेल है जो भी है, ये फौरी तौर पे इसको शुरू करें। इसके पहले दिन पढ़ने से ही इसके असरात मिलने शुरू हो जाएंगे और इसको 21 दिन पढ़ना एक टाइम पे। और इनका जो मुबारक दिन है वो है मंडे यानी पीर। और इनके जो लकी अदद है वो 2 है। और जो 2026 का बादशाह हाकिम से आ रहा है, बादशाह है वो विनस है, वो उसका अदद 6 है। 2 और 6 = 8। अब सुन लीजिए, इस साल जो है ना इनके जो बाउंड की सीरियल अगर इससे रिलेटेड लेना, इंडिजियस के रिलेटेड, तो इनके बहुत चांसेस हैं निकलने के, प्राइस बाउंड निकलने के। अब वो कैसे बोला, कैसे 2 और 6 कितने हुए, 8 और 8 ये सीरियल में होंगे, ये बाउंड निकलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। 2 6 6 2 कैसा है, ऐसे ही ये इनके जो है सीरियल नंबर के, इस सीरियल नंबर के ये लेंगे इंशाल्लाह ताला इनका प्राइस बॉन्ड मालिक में चाह तो निकल आएगा। 22 जून से लेकर 23 जुलाई के दरमियान जो पैदा हो रहे हैं वो कैंसर से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा मोहतरमा, इनके अगर स्टोन्स की बात की जाए तो वो मोती, ज़मुर्द और अकीक है। तो अगर इनके मुवाफिक बुरूज की बात की जाए, अकरब और हौत है। ये अकरब और हौत ये मुवाफ़क़त रखते हैं अपने उनसरों की वजह से। उनका उनसर जो है वो पानी है, अकरब का भी पानी है और हौत का भी पानी है। सही होगा। अब नामुवाफिक बुरूज में इनके हमल, जद्दी और मिज़ान है। अब नामुवाफिक बुरूज होने की असल वजह पता है क्या होती है? क्योंकि ये खुद मुनकलिब है। जो भी मुनकलिब माहियत से ताल्लुक़ रखता है, जो कोई भी मुनकलिब माहियत से ताल्लुक़ रखता है, उन तमाम स्टार की आपस में किसी से नहीं बनती। मिसाल के तौर पे एरिस भी मुनकलिब माहियत का है, जद्दी भी मुनकलिब माहियत का है और मिज़ान भी मुनकलिब माहियत का है। इनकी आपस में ये कह लेके जो है ना वो मुवाफ़क़त नहीं बनती, समझ, यानी एरियस इन लोगों की आपस में नहीं बनती और इनकी कैंसर वालों के साथ भी नहीं बनेगी। जी बिल्कुल। तो ये इनकी आपस में नहीं बनेगी। अच्छा, इनकी अगर बीमारियों का इस साल जिक्र किया जाए कि किन किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ईशा खान, आपको पता है एक साल में तरह तरह के मौसम होते हैं और उन मौसमों की जब भी रुतें बदलती हैं तो उस वक्त वो ज़्यादा इफेक्ट जो है ना इंसान की फिजिक्स पे पड़ता है और इंसान को पता नहीं होता जब तक वो मेडिसिन ना ले ले स्टेबल नहीं होता। तो इसका बड़ा खास ख्याल रखना, यानी फेफड़ों की इनको बड़ा मसला हो सकता है। सांस की तकलीफ में हैं, मजीद बढ़ सकती हैं, सांस फूलता है इनका, मैदा इनका ख़राब रहता है और गुर्दों और पेशाब की तकलीफ। मिसाल के तौर पे मैदा ख़राब तभी होगा जब ये बदहज़मी करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़े चस्कोरे हैं खाने में और मैदा ख़राब कर बैठते हैं। मैदे के ख़राब होने का सबसे ज़्यादा पड़ता तो सारों चीज़ों पे है, वो पड़ेगा गुर्दों पे असर। और यूरिन की जो इनको बीमारी है, मतलब कि वो जलन के साथ आना, जाहिर बात है वो गर्मी है तो वो जलन के साथ आएगा। बाज़ का तो उनका यूरिन आना बंद हो जाएगा। इसलिए इनको जो है ना इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। इस मामले में ये प्रेडिक्शन में बताया जाएगा कि इनकी फिजिक्स के मामला कब तक बेहतर होंगे। और हारून साहब का नंबर मैं बताती चलूँ, यहाँ पे मेंशन है। अगर आप अपनी कोई ज़ोडिक साइन से मुताल्लिक़ कुछ स्टोन और कोई ऐसे अपने वालिदा के नाम के जो आपके जो वज़ाइफ हैं वो पूछना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी फैसिलिटी, उनकी टीम हर वक्त अवेलेबल है। तो जी सर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं प्रेडिक्शन की तरफ, क्योंकि हमने बेसिक्स अपने बता दिए, प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मोहतरमा, ये साल जो है ना 2026 इनके लिए काफ़ी खैर और बरकत ला रहा है। ठीक हो गया। और खैर और बरकत किन मामलात में, बिजनेस में, अज़वाजी ज़िंदगी में, या स्टूडेंट्स बच्चे हैं तो फिर उनकी कोई खैर? मैं इनको ना स्टेप बाय स्टेप आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाल्लाह ताला। आपको ना वो कहते हैं ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की पूछने की। मेरी कोशिश है सारी चीज़ों से शुरू करें, फिर हमारी स्टूडेंट हेल्थ। जी वो स्टूडेंट भी इसी में शामिल आ रहे हैं, सारे इसी में होंगे। स्टूडेंट से अलावा टीचर भी होंगे,
सिर्फ स्टूडेंटों का ख्याल है, टीचर का नहीं। वो टीचर बेचारे मार मार के बर्थडे हो जाते हैं, उनकी करिए टीचर ना। नहीं कोई बात नहीं, वो भी काबिल एहतराम है, और ऐसे ही है। वो उनकी इज्जत इंसान के इल्म की सबसे बड़ी रखवाली होती है। ऐसे ही उस्ताद है तो कब तक इल्म हासिल करना है। अच्छा मोहतरमा, अब इनके फैक्ट्स की बात करेंगे, इनके प्रिडिक्शन की बात करेंगे। इस वक्त जो हालत रुजत में जो सियारा जा रहा है, जो इस वक्त सितारा है, वो है मुश्तरी। मुश्तरी इस वक्त हालत रुजत में है। उसके हालत रुजत में होने की वजह से इनके ज़हनी उलझनों में ये शिकार हैं ये लोग। यानी कहा था कि इनका साल तो बहुत अच्छा जा रहा है, आपने शुरुआत ही ज़हनी उलझनों से कर दी। जी वो मैंने ही करनी है, जो कुछ भी सारा मेरा करता धरता है, तो मैंने ही इनको परेशान किया, और मेरे से सिवाय इनको कोई नहीं परेशान कर सकता। तो इसलिए आप मेरे पे ही इल्जाम दे रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ, आपने शुरुआत नहीं देखिए हमने वो नॉलेज बयान करना है जिस नॉलेज के तहत हमने यहाँ पे इनके पास बैठे हैं, और सच्चाई बयान करनी चाहिए। वो तो आप सच्चाई बयान करते हैं, अक्सर लोग आपसे तजुर्बा हो चुका है कि आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हो। अक्सर लोग जो है ना, शुक्रिया आपका, अक्सर लोग जो है ना वो अपनी वीडियो चलाने के लिए बोंगियां मारते हैं। हकीकत बात कर रहा हूँ आपसे, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, व्यूवरशिप हासिल कर रहे हैं, लोगों में मशहूर हो रहे हैं, अपना फेस रीड करवा रहे हैं। मैं वो बंदा हूँ जिसने शुरू से लेके अब तक, जब से मैं एस्ट्रोलॉजी की लाइफ में आया हूँ, मैंने हकीकत बयान करनी है। मैंने बड़ी मुखालफतें भी उठाई हैं कि तुसी एस्ट्रोलॉजिक साइंस के बारे में गलत क्यों कह रहे हो। बाद में वही बता रहे होते हैं मैसेज करके कि नहीं आपने वाकई ठीक कहा था। आप पे में बाहर गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए कभी कभी। मेरी जो हकीकत है ना, वो मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये ना मुश्तरी जो है ना, वो हालत रुजत में है। अब मुश्तरी हालत रुजत में क्यों है भला, पर वो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है ना। मुश्तरी इनके जायचे के पहले घर में बैठा हुआ है, यानी इनके खाने में बैठा हुआ है, बादशाह के खाने में है, और हालत शर्फियत के औज में है, और अभी रुजत में है, रिवर्स में है। इसका फैक्ट्स इनसे पहले वाले ज़ोडिक साइन को भी बड़ा बुरा पड़ रहा है, और इनसे आगे वाले को भी पड़ रहा है, इनको खास कर पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उनके जायचे के पहले घर में ज़हनी उलझनों का शिकार, बदहवासी का शिकार हो सकते हैं। किसी ने लूटी लगाई, उसकी बात में आके इश्तियाल अंगेज हो जाना, या ये कह लेना कि अपने मुंह से सख्त अल्फाज बोले हैं, वो किसी के ऊपर गिरा गुजरे हैं। इस तरह की सिचुएशंस इनके साथ फिलहाल चल रही है, और ये चल रही है 11 मार्च तक। अब 11 मार्च तक ये चीज़ अलग चीज़ है। इसका ताल्लुक अगर आप बनाएं फाइनेंस से, तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि इंसान की ये जो जुबान है ना, ये सिर्फ अपने घर में नहीं चलती, कारोबारी अफराद के साथ भी चलती है। हर तरह जो बंदा है तो जुबान है, बंदा भी तो जुबान की है, इसलिए इनका जो है ना, इनको एहतियात करनी होगी। ये दिन इनके लिए काबिल एहतियात है। किसी भी उलझन का ये शिकार जो है ना हो सकते हैं, और इस उलझन की वजह से अपने बड़े अजीज से अजीज ताल्लुकात को खो बैठेंगे ये लोग। मतलब इनके घरेलू मामलात भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मियाँ बीवी में आपस में है ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादा ये जो है ना ताल्लुकात खासा मामा में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इनको। अब चूँकि ये तो हो गया ना, इसलिए जाके 11 मार्च को जाके बेहतर होना। अच्छा, इस वक्त जो मरीख है वो हालत शर्फियत में है, बुरजद्दी के घर में है। अच्छा, इनकी शर्फियत चेक कीजिएगा। इनकी शर्फियत जो है इनको जो है ना, इनके मामला को काफ़ी खासा बेहतर कर रही है। यानी कि गिरदोनुमा के मामला, मिलनसारी के मामला, ये कह लें कि आप जहाँ इनकी साख का मामला है, वहाँ पे इनकी जो है ना ये बेहतरी हो रहेगी, 22 जनवरी तक रहेगी। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि आगे जनवरी के बाद फरवरी आता है। फरवरी के महीने में इनको जो है वो 10 फरवरी से लेके 6 मार्च तक इनके लिए इंतहाई खैर और बरकत का वक्त है। मतलब जो चाहते हैं वो हो जाएगा, रूठे पे वापस आ जाएंगे, इनका जहन थोड़ा सा बेहतर होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने मामला को बेहतर करने में कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। मजीद इनके लिए जो है आगे ये 6 तारीख तक है। अच्छा, इसमें 2 ग्रहण लगने जाएंगे, एक 17 फरवरी को बुजदिलू के घर में लगेगा, और एक लगेगा 3 मार्च को चांद ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण 17 को लगेगा। बस ये 2 डेज में जो है ना इनको खासी एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये अगर इनमें ये एहतियात करके तो इनके लिए मामला जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इनको जो है ना, अच्छा जो 3 मार्च को जो लगना ना, ये बुर्ज शुमला के घर में लगना, इससे बुर्ज शुमला भी अफेक्टेड होगा, बुर्ज विर्गो भी जो है ना, ज़ोडिक साइन विर्गो भी मुतासिर होगा। तो इसमें जो है ना जो इससे बचने के लिए, बाकी ये बड़ी खैर बरकत का वक्त है उनके लिए। जो दुआएं मांगेंगे, जो इल्तिजाएं अल्लाह के हजूर करेंगे, गिरियाजारी करेंगे, अल्लाह ताला इनको अता करेगा। इनको सूटेबल है, इनकी मोहब्बत की देवी में बड़ी निखार पैदा होगा, उल्फतों में निखार पैदा होगा। तो आगे जो है 12 मार्च से लेके, अब थोड़ी सी आपने कहा ना, आपने पहले ये गमगीन सुना दी, तो मैंने जो रियल फैक्ट्स हैं उन पर रह के बात कर रहा हूँ। 12 मार्च से लेके 12 दिसंबर तक खुश हैं आप? बहुत ज्यादा, अब तो लग रहा है पूरा साल ही उनके लिए खुश रहेगा। मतलब सिर्फ पहले 2-3 महीने, 2 महीने इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ज़हनी उलझाव का शिकार है। 12 मार्च से लेके 12 दिसंबर तक, बल्कि खास 30 जून तक पहला पीरियड
इनके लिए बड़ी खैर बरकत, आसानी, ज़हनी उलझनों में कमी, और इनमें इनको एक ख़ास काम ये करना होगा, अपने मालिश, जिस मालिश से ये काम करवा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, ये फौरी बदलें, अच्छा मालिश देखें, क्योंकि कंटिन्यूडली अगर ये उस मालिश से काफ़ी बेहतर फील नहीं कर रहे ये लोग, तो फौरी तौर पे अपना मालिश, अच्छा मालिश चेंज करें। इनका मालिश का चेंज होना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये जो ये 12 मार्च से लेकर ये दुरानिया होगा, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें एक और चीज़ है कि 26 अप्रैल, अगला महीना अप्रैल है, 26 अप्रैल से लेके 27 जुलाई तक इनके लिए आसानी वाले मामला भी होंगे। बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये सोचेंगे, खासकर इनका ज़्यादा जो है ना अपने काम को बेहतर करने की तरफ ध्यान पड़ जाएगा। और उस टाइम में अगर ये अच्छे किसी जायचे से, किसी अच्छे आमिल से ये अपने लिए पढ़ाई या कोई तस्खीरुल खलाइक का तावीज़ बनवा लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ ये मामला इनका, अगर ये अपने लिए बेहतरी करवाते हैं तो अगले 7 साल के लिए इनके लिए काफ़ी बेहतरी आ रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो हजरात बाहर जाना चाहते हैं। जी, मैं आज यकीन मानिए कि मुझे अब अच्छा लगा कि आपने जो वो कहते हैं ना निशाने पे तीर मारा आज ऐसे ही है। ये आपका क्वेश्चन वाकई निशाने पे। ये 12 मार्च के बाद से लेके ये 30 जून के दरमियान का जो दुरानिया है, ये दुरानिया इनके लिए जो है ना वो बाहर जाने का रास्ता आसान कर रहा है। वाह, मतलब जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जहाँ भी ये जाना चाहते हैं इनके लिए वो बहुत सी आसानियाँ ला रहे हैं ये दौरानिया। और इसमें देखें, जायचा एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को अवेयर करता है, अपने बारे में अवेयर करता है। देखिए, मुझे ना एक बंदे ने सवाल किया कि जी वो इजाज़त लेनी है किसी वजीफे के लिए, भरा मेरे तेनों की लोड़ है इजाज़त लैन दी, तू एक बार जायचा बनवा ही ले। हाँ, उस जायचे के ਜਿਹੜੇ तेरे वज़ाइफ आ रहे, तेरी पढ़ाई आ रही है, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ इजाज़त की भी लोड़ नहीं है, तू पढ़ना शुरू कर दे, तेरे ते करम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, देखो जी, इजाज़त तुसी ते तां लोगे, तुसी साहिब सिलसिला लोगे गए हो या साहिब निस्बत लोगे गए हो, ये भी असी अपने साहबा तो हट के कोई काम नहीं करना, तो सही गल है, अपने मुर्शिदों की इजाज़त से बगैर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर रहे हैं तो आप बेतड़क होकर करें, जो आपके जायचे में जो इस्माई आज़म आ रहे हैं, अभी जो मैंने इनको बताए हैं, या रहीमो, या रऊफ़ो, या लिमो, ये इनके लिए बहुत बेहतर है। इन्होंने इस चीज़ को जो है ना ईजी नहीं लेना, ये इनकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। दूसरे नंबर पे इनका जो है ना आगे मामला जो है ना बाहर जाने का वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इनके ना ताल्लुकात खासा और आमा ये बहुत मुतासिर हुए, ये 30 जून से लेकर 12 दिसंबर तक अपनी लेवल पे आ जाएंगे। ठीक होगा। अच्छा, इसमें ना फिर आगे अगस्त में जो है वो 2 ग्रहण लगेंगे, एक 12 को लगेगा, एक 28 को लगेगा, सूरज और शमसी ग्रहण। इसमें भी इनको खासी एहतियात करनी होगी। मैं अक्सर अपनी वीडियो पे जो 2 सूरज ग्रहण लगने जा रहे हैं, 2 चांद ग्रहण लगने जा रहे हैं इस साल, तो ये मुझे बताइएगा ये कैंसर वालों के लिए कितना वो कहते हैं ना असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी शुरू में ही बताया कि चांद और पहला आसमान इनके लिए बहुत अच्छा है और पानी अच्छा है, तो क्या चांद ग्रहण इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है या फिर सूरज ग्रहण? यहाँ पे ना मैं विद टेक्निकल टॉक करूंगा, वो ये कि ज़ोडिक साइन कैंसर्स वाले ये बड़े जल्दबाज होते हैं, ठीक हो गया, अपना फैसला बड़ी जल्दी लेते हैं, जबकि सोच समझ के नहीं लेते, फिर इस पे पछताते भी हैं। पछताना तो फिर पड़ता है। ये तो नहीं है कोई भी है, ये ज़ोडिक साइन कैंसर नहीं, कोई भी है, ये जल्दबाज बहुत है, क्योंकि जो मौन है ना इसकी स्पीड तमाम ज़ोडिक साइन से ज़्यादा तेज़ है। और ये इसका जो राज होता है ना ज़ोडिक साइन टॉरस में, वो इसका जो राज होता है वो 2-2.5 दिनों का होता है। ठीक हो गया, यानी 2-2.5 दिन ये आप, इनकी तबीयत भी ऐसी है ना कि वाबस्तगी जो है ये या महफिल की रौनक जो है ना ये बहुत थोड़े टाइम के लिए बनते हैं और बड़ी अच्छी खासा बनते हैं, रोशनी मुहैया करते हैं और ग्रेविटी देते हैं अपनी रूहानियत तक की। बड़े बाकमाल लोग हैं। इनके जो है ना चांद ग्रहण की इनके ऊपर फैक्ट्स पड़ता है और बहुत खासा फैक्ट्स पड़ता है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता होता हूँ कि बराए करम चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण, इस दुरानिये में सदका लाजमी दिया करें और इस दुरानिये में इनको जो है ना पढ़ाई वगैरह लाजमी करनी चाहिए। तो इस दुरानी में कैंसर वालों के लिए क्या सदकात आप बताते हैं कि इनको करने चाहिए? इनको सदकात जो हैं वो ये जायचे के ज़िम्मे में अगर आ जाए तो बेहतर है, वगरना मैं तो इनको यही कहूँगा कि आप जो है ना दूध दें, कुत्तों को दूध पेश करें, ठीक है, 1.25 किलो 2.5 किलो कुत्तों को दूध पेश करें और जो है इंशाल्लाह ताला इनके हक में ये चीज़ बहुत बेहतर होगी। लेकिन आप ये भी कहना चाह रहे हैं साथ के साथ इनको अपना जायचा बनवा लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। जी जायचा बनवा लें। आप अपनी फैसिलिटीज दे रहे हैं इस हवाले से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जायचा तो सबसे कम जो है ना उस पर मैं हदिया लेता हूँ, बहुत कम मेरा हदिया है, तो मैं अपना एक मुनासिब सा जायचे का फ़ीस रखी है। अगर मुझे कोई खिदमत के लिए चुनता है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ पूरी उसको तफसील से बता सकूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो स्क्रीन पर आपका नंबर मेंशन है, जी जो लोग जायचा बनवाना चाहते हैं अपने बुर्ज के हिसाब से, अपने ज़ोडिक साइन के हिसाब से, वो बनवा सकते हैं। अच्छा, मैं ना बस 2-3 फैक्ट्स के ऊपर बात करके अपनी वीडियो को मुकम्मल करता हूँ, काफ़ी मैंने बताया। अच्छा, इसमें ना एक पहली बात ये जायदादी तनाज़ात,
घर की तब्दीली वाले मामला, ये इनको तकलीफ पहुँचाएंगे 6 मई से लेके 16 अक्टूबर तक। इतनी लंबी तकलीफ। ये दुरानियाँ इनके लिए बहुत एहतियात वाला है, गलती भी नहीं करनी घर तब्दील करने की, अगर ये किराए पे रह रहे हैं तो। अगर इनका घर बेचने का इरादा बन रहा है तो उसे फौरी तौर पे कैंसिल करते हैं इस डेट के टाइम के दौरान। 26 अप्रैल से लेके 5 मई तक का जो दुरानिया है ये इनके लिए बेहतर है, लेकिन 6 मई से लेके और 16 अक्टूबर तक ये इनका मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको एहतियात करनी चाहिए, घर को तब्दील ना करें। और उसमें काफ़ी आपने एक स्टूडेंट्स की बात की थी, स्टूडेंट्स की जो असल है ना मसला वो ये है मोहतरमा, पेपर आ गए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 100 गिला करेंगे लोग मुझसे, थोड़ा सा ना इनका मामला जो है ना वो 50-50 है। स्टडी के मामले में ना 50-50 है। पास होंगे कि नहीं होंगे याद रखते हो? पास हो जाएंगे, ये नहीं कि नहीं पास होंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबरों से नहीं होंगे। रो रो के पास होने वाला साहब जी। और ये सब कैंसर साइंस से जितने भी ताल्लुक रखने वाले तालिबे इल्म है, ये सब के लिए नहीं है। ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत, क्योंकि उनकी जो टाइम ऑफ बर्थ होती है ना, उस टाइम पे अगर किसी का अच्छा तो वो इसका ज़रूर ये मतलब होगा कि उसके बर्थ टाइम के में जो सितारा मजबूत है वो उसकी जो है उसके साथ नजरात, हाँ जी, तो वो टाइम जो होता है ना वो काउंट करता है, क्योंकि सारे एग्जॉटिक साइन कैंसर्स वाले एक जैसा मुकद्दर लेके दुनिया में नहीं उतरे। लेकिन ज़्यादातर ये मामला ऐसा ही है। तालिबे इल्मों की बात, और ये जो मुलाजमत पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, कैंसर्स वालों की, ये इनको तरक्की जो है ना ये मिलेगी 12 मार्च के बाद। ठीक हो गया। ट्रांसफ़र करवाएंगे तो 12 मार्च के बाद जाके करवाएं, इनके लिए ये टाइम बेहतर है। इस दौरान में भी कुछ ऐसी रुजतें हैं जो इनको अफेक्ट कर रही हैं, फैमिली मैटर्स तक को डिस्टर्ब कर रही हैं। वो जो रुजतें हैं वो 26 फरवरी से लेके 21 मार्च के दरमियान का दौरान है। दूसरी है 29 जून से लेके 24 जुलाई तक। तीसरी है 24 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक। ये साल भर की ये टाइमिंग रुजत वाला, इन दिस डेज में ये सदकात रेमेडी करें। और उसके साथ जो ज़ोहरा की जो रुजत का टाइम है वो 3 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक, खासकर 9 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक, ये इनका जो है ना बहुत टाइम टफ गुजरेगा। मिसाल के तौर पे इनकी ज़हनी उलझनों में काफ़ी खासा दबाव का ये शिकार होंगे। जो मेन और अहम बात वो मैं आपके साथ करता चलूँ, चूँकि इनके जायचे के तीसरे घर में, वो जो सुमला के घर में, विरगो के घर में 19 अगस्त के बाद, यानी 19 अगस्त से कैतू आ रहा है। बस इनके जो है ना कंट्रोल्ड में नहीं होंगी कुछ चीज़ें, अगर होंगी तो वो जो है ना वो ज़्यादा इनका रुझान जो है ना उस चीज़ की तरफ से हटेगा। ताल्लुकात खासा हुआ में इनके डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि कैतू जो है ये एक उल्टी चाल का नाम है, समझ रहे। तो ये तकरीबन तमाम ज़ोडिक साइंस वालों को भी तंग कर रहा है, तो ज़्यादा इनको कैंसर्स वालों को तंग कर रहा है, इसलिए सरकार नहीं आया। बिल्कुल ऐसे है। तो ये एक मैं फिर इनको कहूँगा कि जायचा बनवाएं, क्योंकि जायचा जो है ना बड़ी बड़ी बरीकियों पे रह के बात करता है, तो इनको चाहिए कि ये जायचे पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, ये रुजत की एक लास्ट जो है मैं आपसे ये बात करता चलूँ, सैटर्न जो है ना वो रुजत में है, वो आएगा 27 जुलाई से लेकर 11 सितंबर के दरमियान का दुरानिया होगा। इनके फाइनेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, इनके कारोबार को, इनकी मुलाजमत को डिस्टर्ब कर रहा है। मज़ीद जो है 24 फरवरी से 27 जुलाई तक का जो दौरान ये हबूतियत है, ये टाइम थोड़ा ना इनके लिए डिफ़िकल्टी का होगा। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार दे सकते हैं। और मैं आप तमाम लोगों के लिए, ज़ोडिक साइन कैंसर्स वालों के लिए भी खातिर खा दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बतों शर्तों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी आपके साथ वाबस्ता रहेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने आज कैंसर के ऊपर बात की बाबू साहब ने, और इन्होंने सारी डिस्कशन बताई कि इनका 2026 कैसा होने जा रहा है। 2026 की शुरुआत आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन 2026 का इख्तिताम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का हल और हर चीज़ को सल्यूट और एब्सोल्यूट ख़त्म कर सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।